आज का विरोध प्रदर्शन ये विरोध प्रदर्शन नहीं था। हमें हमारी सरकार से एक मांग रखने के लिए हमने पैदल मार्च किया और ये सांकेतिक था। आवश्यकता पड़ेगी तो रामगंज की तर्ज पर वापस उतरेंगे, उस भीड़ के आधार पर उतरेंगे, लेकिन सरकार से एक मांग मनवा के मानेंगे। 2019 के अंदर भारत सरकार ने एनआरसी के लिए एक विशेष बिल पेश किया, यह मुद्दा उठाया। हर बार कोई मुद्दे उठाकर गौण हो जाए, उन मुद्दों को हम रुकने नहीं देंगे। हम मानते हैं राष्ट्रवादी सरकार हमारे केंद्र सरकार में बैठी है, दिल्ली के तख्त पर बैठी है, लेकिन समय आने पर उस सरकार को वो चीज़ें याद दिलानी चाहिए जो हिंदू हितों से जुड़ी हुई हैं। आज बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू के माता बहनों की करुणादायक वीडियो, हमारे युवाओं को भगा भगा कर मारने के वीडियो, हमारे मंदिरों को जलाने के वीडियो, और जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचारों की पराकाष्ठा हो रही है, उस अत्याचार की पराकाष्ठा के विरुद्ध जयपुर की सड़कों पर युवाओं ने केवल एक सांकेतिक पैदल मार्च किया। और हम सरकार से ये मांग रखने जा रहे हैं कि एनआरसी को लागू किया जाए। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, जो भारत का है वो भारत में रहे। 7.5 करोड़ से ऊपर यहाँ पर अवैध नाजायज औलादे बांग्लादेश की हमारे छाती पर हमारे टैक्स में पल रही है। उस टैक्स को हम ऐसे नालायक लोगों के लिए थोड़ी देंगे। ऐसी सरकार को जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं और याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। या तो ये रजिस्टर्ड आप बनाइए, एनआरसी आप लागू कीजिए, अन्यथा आज का युवा इसको हाथ में लेगा और जहां भी बांग्लादेशी रहते हैं उनको यहाँ से मारकर भगाने का काम भी हम लोग करेंगे। लेकिन किसी कीमत पर, लेकिन किसी भी कीमत पर उन 7.5 करोड़ अवैध संतानों को, उन 7.5 करोड़ के अवैध औलादों को हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से यहाँ पलने नहीं देंगे। ये हमारा लक्ष्य है। जिस प्रकार से कालांतर में बाला साहब ठाकरे ने कहा था अगर अमरनाथ यात्रा रोक दी जाएगी आतंकवादियों के द्वारा तो एक भी हज की फ्लाइट मुंबई से नहीं उड़ेगी, और दूसरे ही दिन अमरनाथ यात्रा बहाल हुई, क्योंकि इनका एक ही इलाज है, अगर आप हमें मारोगे तो हम आपको उसका 10 गुना लौटा कर देंगे। एक भी हिंदू को मारोगे तो यहाँ पर उसका 10 गुना जवाब दिया जाएगा बांग्लादेशी मुसलमानों को। देंगे कि नहीं देंगे? हम सरकार को चेताने का प्रयास कर रहे हैं। या तो राजी खुशी आप कर दीजिए, हम आपको समय देने का काम कर रहे हैं, अन्यथा ये युवा, ये ज्वर, ये हिंदू समाज का आक्रोश आज केवल मात्र सांकेतिक आक्रोश रैली थी। आवश्यकता पड़ेगी तो देश भर में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। लक्ष्य मानते हैं? अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे। सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। इसी बात को लेकर हम लोग निकले थे। हम प्रशासन का धन्यवाद देते हैं। एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से जो मुख्य कार्यकर्ताओं में जो नहीं, सामान्य किसी कार्यकर्ता का फोन आएगा और 7 से 8 कार्यकर्ता मेरे साथ जाकर या गोरी जंगल या लक्ष्य जी के साथ जाकर ज्ञापन देकर आएंगे। आप सबका कल सुबह फोन आ जाएगा जिसको जाना है, और जिसने भी मेहनत की उन सबको साधुवाद, धन्यवाद, प्रशासन का धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम। वो सारा विषय तो भाई साहब ने रख दिया, लेकिन हमारे देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है, वो पार्टी उसको अपना भाई बंधु मानती है, और भाई बंधु मानने के आधार पर आज उनके वोटर इस तरीके के जो स्पॉट है वो इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे देश का माहौल धीरे धीरे माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अरे हमारा टैक्स, हमारा पैसा, और हमारे को यहाँ दिखाया जाता है जिस तरीके से भारत सरकार आई थी कि हम एनआरसी को लागू करेंगे, तो भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग किसी भी सरकार के नहीं होते हैं,
हम होते हैं, अपने देश के होते हैं, भारत माता के होते हैं, उन मंदिरों के होते हैं, उन पुजारियों के होते हैं जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावनाएं होती है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, आप जिन मुद्दों पे आए हो उन मुद्दों पर आकर के एनआरसी को लागू करें। मैं यही निवेदन करता हूँ। ये एक छोटा सा एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के नाम से एक सूचना थी। हम ये चाहते हैं कि देश भर के अंदर न माहौल खराब हो, न माहौल बिगड़े, और हम इस देश से, भारत देश के अंदर जो बेटी सरकार है उनसे निवेदन करते हैं कि एनआरसी लागू करे और अवैध बांग्लादेशियों को बाहर भगाए। नहीं, ऐसा नहीं हो कि हम लोग खड़े होकर के उनको बाहर निकालने का काम करें। भारत माता की सभी भाइयों को जय श्री राम। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसी एक तरफ तो वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत है जहाँ पर बांग्लादेशियों के आधार कार्ड, उनकी आइडिया बनाकर वो आज यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं और आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ तो अपने भाइयों को मारा जा रहा है, जान से जलाया जा रहा है, और यहाँ जब अपन देखेंगे बांग्लादेशियों को, अपने को उनमें फ़र्क भी नहीं पता। कोई उनको पश्चिम बंगाल का समझता है, कोई कहाँ का समझता है। तो सबसे पहले तो अपन सभी भाई, अगर मान लो अपने आसपास में कोई बांग्लादेशी रहते तो उनको किस तरीके से उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसमें अपन को लगना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये बांग्लादेशी है नहीं है, उसकी सूचना अपन को पुलिस में देनी चाहिए, उनके लिए कार्रवाई अपन को करनी चाहिए। तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें अपन को लगना चाहिए कि किस प्रकार से बांग्लादेशी कहाँ पर है, उनको अपन जांचें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद, मीडिया को धन्यवाद जिन्होंने आज प्रोग्राम को सफल बनाया। जय श्री राम। भारत माता की जय। यहाँ से सभी अनुशासित रूप से अपने अपने घर जाएंगे। ऐसा नहीं कि रास्ते में रोक के कोई चिकन खा रहा है। ठीक है ना, सभी अनुशासित रूप से जाएंगे। जय श्री राम, जय भारत। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। बांग्लादेशियों का अपन बताना चाहते हैं भारत से, तो इससे आपका क्या है? देखिए, हमारे देश के अंदर ऐसी सरकार रही, ऐसा सब कुछ रहा। पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार से अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने का यहाँ काम किया, रोहिंग्या को बसाने का यहाँ काम किया, जिसका एक परिणाम हमने 1990 के दशक में कश्मीर के अंदर किया, वही उन्हें होने की कगार पे है। आज बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं को मार काट के भगाया जा रहा है, हिंदुओं की माता बहनों पर बलात्कार किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। करुणादायक वीडियो लगातार हमारे सामने है। उसी कारण से जो 7.5 करोड़, जैसे सरकार ने संसद में बोला था कि 7.5 करोड़ से ऊपर या बांग्लादेशी बस रहे हैं। अगर सरकार को इन आंकड़ों का पता है तो सरकार उन आंकड़ों को चिन्हित करेगी और चिन्हित करके उनको ऐसे निकाले। ये तो चिन्हित करने का काम जब युवा अपने हाथ में लेगा तो बड़ा विडम्बना और बड़ी शिकायत की चीज़ आपके सामने आएगी। हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, हम केवल एक ही चीज़ चाहते हैं कि सरकार इसका अनुशासित रूप से काम करे। जब तक हम सरकार के भरोसे, जब तक सरकार इसको कर रही है, अन्यथा फिर एक दिन युवा इसको हाथ में लेगा और आक्रोश के रूप में इसको लेकर इसको निकालेंगे। ये हम सबका काम रहेगा। मेरा नाम सुनील जी शेखावत, युवा शक्ति मंच राजस्थान प्रदेश में।